मूवी की कहानी की शुरुआत में हम ईयर 1961 में मिसिसिपी टाउन में रहने वाले एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वैनवर्थ को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी टॉय कंपनी का मालिक है। इसके बाद मिस्टर वैन जॉब के लिए कोबी डेलम नाम की एक लड़की की इंटरव्यू लेता है। मिस्टर वैन उससे कहता है कि जब भगवान ने मिट्टी से इंसान को बनाया था, तब वो इंसान को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, मगर इंसान हमेशा अच्छा बनकर नहीं रहता। वही दूसरी ओर प्लास्टिक की डॉल में भले ही जान ना हो, मगर वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसीलिए अगर इंसान भी डॉल की तरह होती तो भगवान बहुत ही ज्यादा खुश होते। इतना कुछ लेक्चर देने के बाद भी मिस्टर वैन ने कोबी को जॉब नहीं दी, और जब कोबी उनसे इसकी वजह पूछती है, तभी पीछे से कोई आदमी कोबी को पकड़ लेता है, और जब कोबी को होश आता है तब वो देखती है कि उसके आसपास हर तरफ बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाली डॉल्स खड़ी है। उसके बाद मिस्टर वैन कोबी को अपने डॉल हाउस में वेलकम करता है। मिस्टर वैन कहता है कि कोबी को अगले 7 दिन के लिए यहीं पर रहना होगा, और साथ ही वो कोबी से ये कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और अब तुम भी इन सबके साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लोगी। तब कोबी कहती है कि मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है, और फिर कोबी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर अफसोस वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोबी के पास कोई रास्ता नहीं है। जब कोबी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी मिस्टर वैन की गार्ड यूस्टेस उसे पकड़ लेता है। फिर जब मिस्टर वैन वहाँ से जाने लगता है, तब कोबी कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती, मगर मिस्टर वैन कोबी की इस बात को अनसुना करके वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर वैन के जाने के बाद कोबी ये जानकर शॉक हो जाती है कि असल में वो सारी डॉल्स जो उस घर में मौजूद है, वो सभी असली इंसान है, जो डॉल्स के कपड़े और मास्क पहनकर वहाँ पर खड़ी है। जब कोबी उनसे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, तब ऑरेलिया नाम की एक लड़की बताती है कि मिस्टर वैन ने ही उन्हें इस घर में कैद करके रखा है। दरअसल मिस्टर वैन सबसे खास और शानदार डॉल की तलाश कर रहा है, जो उसके बेटे ओटिस की माँ बन सके। इसलिए उन्होंने हमें ओटिस की माँ बनने की कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमें यहाँ पर कैद किया है, और जो भी डॉल इस कंपटीशन में हार जाएगी उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर कोबी फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी हरलीन नाम की एक लड़की कोबी को बताती है कि उसने भी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हरलीन बताती है कि वो सब मिलकर भी उस जगह से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लॉक है, जिसका पूरा कंट्रोल मिस्टर वैन के पास है। फिर हरलीन कोबी को मिस्टर वैन की वाइफ की मौत के बारे में बताती है कि 2 साल पहले उनकी वाइफ की पूल में गिरकर मौत हो गई थी, मगर असलियत में मिस्टर वैन ने अपनी वाइफ को किसी और के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वो गुस्से से पागल हो गया, और फिर उसने यूस्टेस को अपनी वाइफ को मार डालने का ऑर्डर दिया। और उस दिन के बाद से ही मिस्टर वैन अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रहा है। तब कोबी को ये समझ में आ जाता है कि इस कंपटीशन को जीतकर ही यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। तभी उन्हें एक बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, और फिर हरलीन कोबी को कुछ कपड़े दिखाती है और उसे जल्दी से एक डॉल की तरह तैयार होकर बाहर आकर स्टैचू की तरह खड़ी होने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर वैन का बेटा ओटिस आता है, और वो न्यू डॉल कोबी से मिलता है, मगर कोबी ने जोकर के कपड़े पहन रखे थे, जिस वजह से ओटिस उसे देखकर कहता है कि उसे जोकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो यूस्टेस को कोबी को मारने का ऑर्डर देता है। मगर तभी अचानक कोबी एक टॉय को अपने आप मूव करके उसे मैजिक दिखाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। तभी हमें पता चलता है कि कोबी के पास किसी भी चीज को मूव करने की पावर्स है। ओटिस के जाने के बाद जब रात में ऑरेलिया कोबी से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया, तब कोबी यूं ही कह देती है कि उसने बचपन में ये ट्रिक सीखी थी। ये सब सुनकर ऑरेलिया को कोबी से जलन होने लगती है, क्योंकि इस तरह से तो कोबी ही इस कंपटीशन को जीत जाएगी। तभी अचानक फिर से बेल बजती है, जिसका मतलब है कि अब एक और टेस्ट होने वाला है, और मिस्टर वैन उन सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहता है। फिर मिस्टर वैन उन्हें कुछ अजीबोगरीब डिशेस का नाम बताता है, और फिर उन्हें कुछ बर्तन दिखाते हुए कहता है कि उनका अगला टास्क है उन बर्तनों को अच्छे से सजा कर रखना। जो भी इस टास्क में पास होगी वो एक अच्छी होम मेकर साबित होगी। इसके बाद सभी लड़कियां उन बर्तनों को सजाने में लग जाती है। ऑरेलिया इस टास्क को बहुत अच्छे से करती है, मगर कोबी जल्दबाजी में एक ग्लास को गिरा देती है। टास्क खत्म होने के बाद मिस्टर वैन एक डंडा निकालता है और सबके बर्तन चेक करने लगता है। इस टास्क में भी ऑरेलिया अच्छा परफॉर्म करती है। फिर मिस्टर वैन हरलीन को 2 पॉइंट्स और कोबी को 3 पॉइंट्स देता है, मगर तभी एक दूसरी लड़की का काम मिस्टर वैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद मिस्टर वैन अपने डंडे का यूज करके उसे बेहोश कर देता
लेता है और फिर उसे कुएं में फेंक कर मार देता है। तब कोबी को एहसास होता है कि यहाँ पर जिंदा रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट डे ओटिस फिर से डॉल हाउस में आता है और वो कोबी के साथ खेलने लगता है। उसके बाद कोबी फिर से टॉयज को मूव करके ओटिस को मैजिक दिखाती है। इसके बाद जब ओटिस उससे इस बारे में पूछता है तब कोबी बताती है कि उसके पास बचपन से ही ये पावर्स है और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी ओटिस की तरह ही दूसरों से अलग है। तब कोबी ओटिस से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तब ओटिस जवाब देता है कि उसने स्कूल जाना इसलिए बंद किया क्योंकि उसके फ्रेंड्स और टीचर सभी उसे परेशान करते हैं। इसके बाद ओटिस बताता है कि वो कोबी से बहुत खुश है और अब वो चाहता है कि कोबी ही उसकी नई माँ बने। ये सुनकर कोबी ने ओटिस से वादा किया कि अगर वो अपने फादर से कहकर बाकी लड़कियों को जाने दे तो वो उसकी माँ बनने के लिए और उसका पूरा ख्याल रखने के लिए तैयार है। फिर रात होने पर ओटिस इस बारे में बात करने के लिए अपने फादर के पास जाता है, मगर तभी वो अपने फादर को फोन पर किसी से कहते हुए सुनता है कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से वो काफी परेशान है। ये जानने के बाद ओटिस ने उनसे बात करने का मन बदल लिया। फिर नेक्स्ट डे जब बेल बजती है तब सभी लड़कियां फौरन अपने अपने कपड़े पहनकर स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर वैन आकर दूसरे टास्क की अनाउंसमेंट करता है। इस टास्क में उन्हें एक शर्ट को बहुत अच्छे से प्रेस करना होगा। उसके बाद मिस्टर वैन 3 मिनट्स का टाइमर शुरू कर देता है और सभी लड़कियां इस टास्क को करने लग जाती है। टास्क पूरा होने के बाद मिस्टर वैन सबका काम देखता है और फिर वो हर्लीन को 3 पॉइंट्स देता है। उसके बाद मिस्टर वैन कोबी की शर्ट देखता है जो काफी हार्ड होता है और साथ ही उसमें एक दाग भी होता है। ये सब देखकर मिस्टर वैन को गुस्सा आता है और वो कोबी को सजा देने का फैसला करता है। जिसके बाद मिस्टर वैन कोबी के हाथ को टेबल पर रखकर उसके ऊपर गर्मा गर्म प्रेस रख देता है, जिससे कोबी को खतरनाक दर्द होता है, मगर वो उफ तक नहीं करती। इसके बाद इस बार भी ऑरेलिया ही इस टास्क में जीत जाती है और फिर बोनी नाम की एक लड़की की शर्ट में से जलने की बदबू आती है। जिसके बाद मिस्टर वैन उसे सजा देते हुए उसे मार डालने का ऑर्डर देता है। फिर मिस्टर वैन अनाउंस करता है कि कल उनका आखिरी टेस्ट होगा और जो भी इसमें जीतेगी वही ओटिस की नई माँ बनेगी। फिर रात में हर्लीन कोबी के जख्मों पर मरहम लगाती है और फिर वो कोबी से कहती है कि शायद मिस्टर वैन कोबी को पसंद करने लगा है, क्योंकि अगर वो चाहता तो आज कोबी को सजाए मौत भी दे सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उन दोनों की बातें ऑरेलिया बाहर से सुन लेती है और वो कोबी को जान से मारने का फैसला करती है। इसके बाद ऑरेलिया पीछे से कोबी के ऊपर स्टैप कर देती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि ये कोबी नहीं बल्कि एक डॉल है। और फिर वहाँ पर हर्लीन और कोबी आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि वो दोनों पहले से ही ऑरेलिया के इस प्लान के बारे में जानते थे। ये सुनकर ऑरेलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो कोबी से हारकर मरना नहीं चाहती है। तब कोबी उससे कहती है कि अब उनमें से कोई भी नहीं मरेगी, क्योंकि अब कोबी के पास एक प्लान है जिससे वो तीनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकती है। तब ऑरेलिया कहती है कि यूस्टेस उन्हें पकड़ लेगा। तब कोबी कहती है कि जब उसे पता लगेगा तब तक हम तीनों बहुत दूर जा चुके होंगे। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर 3 डॉल्स को अपने कपड़े पहनाकर रेडी करती है और फिर वो तीनों छुपकर मिस्टर वैन के आने का इंतजार करने लगती है। फिर वहाँ पर मिस्टर वैन यूस्टेस के साथ आता है और वो उन्हें उनके आखिरी टेस्ट के बारे में बताने लगता है और तभी कोबी अपनी पावर्स का यूज करके डोर की लॉक को खोल देती है और फिर वो तीनों उस घर से बाहर निकल जाती है। मगर तभी कोबी को ओटिस से किया हुआ वादा याद आता है और वो ओटिस की माँ बनकर रहने का फैसला करती है। जिसके बाद ऑरेलिया और हर्लीन वहाँ से भाग जाती है और फिर कोबी घर के अंदर जाकर ओटिस को ढूंढने लगती है। इधर जब मिस्टर वैन उनसे सवाल पूछने लगता है तब कोई जवाब ना मिलने पर जब वो उन्हें चेक करता है तब उन्हें पता चल जाता है कि वो सब तो बस डॉल्स है। इधर दूसरी तरफ कोबी ओटिस को ढूंढ लेती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसके फादर की मेंटल कंडीशन बहुत खराब है। मगर तभी अचानक ओटिस उसी डंडे से कोबी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ हर्लीन वहाँ से भागते हुए गिर जाती है और वो ऑरेलिया से हेल्प मांगने लगती है, मगर ऑरेलिया उसकी हेल्प करने के बजाय उसे मारने का फैसला करती है, क्योंकि हर्लीन बहुत धीरे धीरे भाग रही थी जिससे वो लोग पकड़े जा सकते हैं। फिर जब ऑरेलिया हर्लीन को मारने ही वाली होती है तभी अचानक यूस्टेस पीछे से ऑरेलिया और हर्लीन दोनों को गोली मार देता है। दूसरी तरफ जब कोबी को होश आता है तब वो देखती है कि उन्होंने उसे एक टेबल पर बांध कर रखा है और वहाँ पर मिस्टर वैन कोबी को बताता है कि कोबी ही इस कंपटीशन को जीत गई है। वो बताता है कि दरअसल ओटिस की डॉल में एक माइक था जिससे उसे कोबी के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और इसलिए
उनका आखिरी टेस्ट लॉयल्टी का था, जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिरी टेस्ट में कौन ओटिस के लिए वापस लौट कर आएगा। यानी उनका भाग निकलना भी मिस्टर वैन का ही एक ट्रैप है। इसके बाद उन्होंने कोबी के बॉडी के ऊपर डॉल की प्लास्टिक की लेयर चढ़ाने का फैसला किया और इस दर्दनाक काम में कोबी की पावर्स भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकी और फिर कोबी एक जीता जागता डॉल बन गई। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि कोबी मिस्टर वैन और ओटिस को चाय पिला रही है और तभी दो ब्लैक ड्रेस पहने हुए लेडीज उनके घर आती है। वो दोनों लेडीज मिस्टर वैन को एक डॉल बना देती है और कोबी की बॉडी से प्लास्टिक की लेयर हटा देती है। फिर वो दोनों अपनी पहचान बताते हुए कहती है कि असल में वो दोनों विचेस है। वो दोनों पहले ही कोबी को बचाने आने वाले थे क्योंकि कोबी का मैजिक अभी भी कमजोर है, जिसके बाद कोबी को पता चलता है कि असल में कोबी भी एक विच है और वो दोनों उसे ले जाने के लिए आए हैं। जाने से पहले कोबी ओटिस को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, मगर सिर्फ एक कंडीशन पर कि वो कभी भी अपने फादर के पास वापस लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद वो सब वहाँ से निकलते हैं और उनमें से एक विच जाते हुए उस घर में आग लगा देती है। इसी के साथ मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।